हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। राम राम। देखिए, पिछले जो 11 वीडियोस थे, उन 11 वीडियोस में मैंने आपके साथ में शेयर किया था हाउ टू स्टडी, और उसमें मैंने टोटल 51 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए थे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं एक पढ़ने का नायाब तरीका, बहुत शानदार तरीका, बहुत ही बढ़िया तरीका आपको बताना चाहता हूँ। और वो पढ़ने का और रिवाइज करने का बेस्ट मेथड है। अगर आपने उस विद्या को सीख लिया, उस कला को सीख लिया, तो नेचुरली पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रुचिकर हो जाएगा। आपको इंटरेस्ट आएगा उसके अंदर, समय बचेगा और आपको चीज़ें जल्दी और अच्छी तरह से याद होंगी। तो वो मेथड है मेमोराइजेशन, यानी कि चीज़ों को मेमोराइज करना, यानी कि अपनी जो याद की हुई चीज़ें हैं, पहले की, कल की, परसों की, या इवन और भी पहले, इवन 1 महीने तक कि आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ब्रेन की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा होशियार पर्सन, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन भी केवल इसका 5 to 6% ही यूज़ कर सकता है। हमारी लाइफ में 95% और इससे भी ज़्यादा ब्रेन वेस्ट चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इतनी सक्षम नहीं है कि उस पूरे ब्रेन का सदुपयोग कर सके। इसलिए ब्रेन की कैपेसिटी को चैलेंज मत करिए, ये बहुत ज़्यादा होती है, हमारी आशाओं से कहीं बहुत ज़्यादा। तो जो मेमोराइजेशन है वो क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदा है, औरों से बेहतर क्यों है, और इसको कैसे करें, तो ये जो छोटा सा एक वीडियो है वो आपके साथ में शेयर करता हूं मैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग, गेम चेंजिंग चीज़ साबित हो सकती है अगर आपने उस आर्ट को सीख लिया। देखिए, हम दिन भर में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, पर्टिकुलरली मैं स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, कि जो भी हम दिन भर में, ये स्टूडेंट जो एक्टिविटी करता है, दैट मीन्स पढ़ता है, उसने याद की है, उसने एग्जाम दिए हैं, उसने क्लास अटेंड की है, उसने कोचिंग क्लास अटेंड की है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो वो उन सब चीज़ों को एक बार अगर मेमोराइज करे, और रात्रि को सोने से पहले, हालांकि आप कभी भी कर सकते हैं उसे, जब भी आपका फ्री टाइम हो। देखिए, मेमोराइज करने में न तो आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी और सामग्री की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी बुक की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, और ना आपको किसी के पास बैठ करके उस चीज़ को सुनाने की जरूरत पड़ेगी कि मैंने जो याद किया है वो ये याद किया है। तो मेमोराइजेशन क्या है कि जो चीज़ हमने दिन भर में पढ़ी है, याद की हैं, या कल पढ़ी हैं, या परसों पढ़ी हैं, या एक वीक पहले पढ़ी हैं, या और उसके पहले पढ़ी हैं, उन सब चीज़ों को हम एक बार शांत मन से चेयर पर बैठ करके या बेड पर भी लेट करके, लेकिन बेड पर लेटने में दिक्कत यह है कि आंख बंद करके आप सोएंगे, थोड़ा आराम मिलेगा तो आपको नींद आ सकती है। तो चेयर पर बैठ करके या किसी भी तरह से आप बैठ करके अपने दिमाग को उस स्टेज में ले जाइए जो आपने दिन भर में एक्टिविटीज़ की हैं, जो चीज़ें आपने दिन भर में पढ़ा है, दिन भर में याद किया है। तो सिलसिलेवार तरीके से आप उन चीज़ों को मेमोराइज करिए, उनको याद करिए, और फिर देखिए कि वो सारी चीज़ें वन बाय वन सिनेमा स्क्रीन की तरह, जैसे मूवी के अंदर स्क्रीन में पिक्चर्स आती जाती हैं, वैसे आपके दिमाग में आती जाएंगी, और आप उन सब चीज़ों को बहुत ही जल्दी और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लर्न कर लेंगे, जिसमें समय बहुत कम लगेगा। तो पहली बात, ये मेमोराइजेशन क्या है वो आपको मैंने बताया कि दिन भर हम जो एक्टिविटीज़ की हैं उनको हम याद करें, और एक बार हम हमारे जो ब्रेन है उसको उस गियर में ले जाएं जो चीज़ें हमने सिलसिलेवार तरीके से पढ़ी है। पहले पीरियड में सर ने ये पढ़ाया, उन्होंने ये करा, फिर उन्होंने ये समझाया, फिर मैंने ये याद किया, सो मैनी थिंग्स आर देयर। आप फर्स्ट स्टेप से लेकर के लास्ट तक, फिर घर पर आपने क्या किया, कौन चीज़ याद की, कैसे याद की, वो सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी। तो ये है मेमोराइजेशन। क्यों जरूरी है? जरूर इसलिए है कि देखो, दिमाग भी एक मशीन है, और इसको भी मशीन की तरह से फीडबैक की जरूरत है। आपने कोई चीज़ एक बार में देखी, नेचुरली वो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगी, लेकिन आपके दिमाग में फाइनली प्रिंट आउट नहीं हुआ है उसका। उसी चीज़ को जब आपने दोबारा देखा तो दिमाग में वो बात आई, हाँ यार, ये चीज़ तो मैं देख चुका हूँ, ये चीज़ तो मुझे आती है। दोबारा जब स्ट्राइक करेगी तो नेचुरली इफेक्टिव तरीके से आप समझ जाएंगे, अरे हाँ, ये तो वही चीज़ है। आप जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई इंग्लिश का मीनिंग है, आपने एक बार देखा, हल्का सा स्ट्राइक किया, आपने उसे लिख लिया, उसके बाद दोबारा जो वर्ड आया तो आपके दिमाग में से वो वर्ड निकल करके आया, अरे हाँ, ये वर्ड तो मैंने कल पढ़ा था। इस तरह से 3 या 4 बार जब आप उसे रिवाइज करेंगे तो नेचुरली वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छी तरह से इफेक्टिव तरीके से आ जाएगी। तो ऐसे ही जो हमने स्टडी दिन में की है, याद की है, उसको हमने प्राइमरी मेमोरी में, ब्रेन में डाला है, उसको सेकेंडरी टर्शरी में लेकर के नहीं आए हम।
तो जब आप मेमोराइज करेंगे, उस चीज़ को याद करेंगे, तो वो सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने आ जाएगी। तो एक बार वो चीज़ रिवाइज हो जाएंगी तो एक दिन पहले की रिवाइज करो। जब बहुत अच्छी आपकी मेमोराइजेशन हो जाएगी तो आप यकीन मानिए 1 महीने पहले तक की चीज़ों को भी रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, अचानक अगर आपसे कोई पूछे कल आपने क्या सब्जी खाई थी, तो आप सोच करके थोड़ा बहुत जवाब देंगे। आपसे पूछे परसों आपने सब्जी क्या खाई थी, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और अगर कोई ये पूछ ले कि 1 सप्ताह पहले आपने क्या सब्जी खाई थी, तो नेचुरली आपको याद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दिमाग में उसकी पुनरावृत्ति, रिवीजन हुआ ही नहीं। इसलिए मेमोराइजेशन होना बहुत जरूरी है। और अगर आपने किसी एक चीज़ को 2 या 3 बार मेमोराइज कर लिया तो पक्का आपके दिमाग में वो फाइनल प्रिंट आउट के फॉर्म में आ जाएगा और तब आप जब चाहेंगे तब आपको वो याद आ सकती है। तो आपकी मेमोराइजेशन क्या है, क्यों जरूरी है, इसका फायदा क्या है, ये भी आपको मैंने बताया कि हम पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। दिमाग में हमने एक बार प्रिंट आउट डाला है, उससे रिवाइज नहीं किया है, तो जब तक आप रिवाइज करके उसे प्रिंट आउट को दोबारा नहीं सोचेंगे, 3 बार नहीं सोचेंगे, तब तक वो आपके फाइनल नहीं होगा। आपको याद तो आएगा, अरे हाँ ये पढ़ा तो था लेकिन क्या था, अरे हाँ अरे याद तो है लेकिन ढंग से याद नहीं आ रहा, पढ़ा तो था। तो बार बार वो बात आपके दिमाग में आएगी लेकिन वो जबान पर नहीं आएगी। कहते भी अरे यार दिमाग में तो आ रही है लेकिन जबान पे नहीं आ रही यार, क्या बात है। और जितना ज़्यादा आप उसको दिमाग को स्ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, दिमाग उतना ही कॉम्प्लिकेटेड काम करेगा उसके साथ और वो चीज़ को फाइंड आउट करके बाहर नहीं देगा। तो शांत तरीके से रात को या दिन में कभी भी जब आप बैठे, आंख बंद करके बेड पर, चेयर पर या कहीं भी आप बैठ करके आप बंद कर लीजिए। आप यकीन मानिए आधा घंटे के मेमोराइजेशन में आप पूरे दिन भर की एक्टिविटीज़ को रिवाइज कर लेंगे, जिसको किसी को सुनाने में, लिखने में, कॉपी पर लिखने में आपको घंटों लगेंगे, जिस काम को आप केवल आधा पौन घंटे में कर देंगे। और जैसे जैसे आप मेमोराइजेशन आगे करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्किल डेवलप होती चली जाएगी और आप देखेंगे कि आपको 1 महीने पहले, 2 महीने पहले तक की चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बहुत तेज़ी से आप उन चीज़ों को याद कर सकते हैं और बहुत तेज़ी से उन चीज़ों को दिमाग में से बैक करके ले भी सकते हैं। एक आपको मैं एग्जाम्पल उसका शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक मिलने वाले थे जो उनकी मेमोरेशन जो पावर थी उसको आप देखिए, वो दिन भर में जो भी पढ़ते और वो मेडिकल के स्टूडेंट थे और जब वो जाते थे तो किसी पिक्चर हॉल में, मूवी हॉल में जाते थे और वहाँ पर 4 टिकट एक साथ लेकर के बैठते थे, एक ही सीट के 4 टिकट लेकर के बैठते थे। 12 वाला शो दिन का, उसके बाद 3 का, 6 का, रात का, 9 का। तो वो वहाँ दिन में 12 बजे जाते थे पिक्चर देखने के लिए और 4 टिकट एक ही सीट के, एक ही पिक्चर के लेते थे और रात को 12 बजे वहाँ से वापस आते थे। और अगर रास्ते में कोई उनसे पूछता कि भाई आप इतने देर से कहाँ थे, क्या करा आपने, तो आप कहेंगे यार मैं पिक्चर देखने गया था। अरे 12 घंटे तक पिक्चर देखने, क्या देखा पिक्चर में? वो कहेगा यार मुझे ध्यान नहीं है पिक्चर में क्या देखा था, मुझे इवन ये भी नहीं पता कि पिक्चर का नाम क्या है, मैं पिक्चर देखने गया ही नहीं। मैं वहां जाकर के मेमोराइजेशन करने के लिए गया था और दिन में 12 बजे से जाकर के जैसी पिक्चर चालू हुई वैसे मैंने मेरी आंख बंद करी और मैं आराम से कुर्सी पर बैठ गया। पिक्चर में क्या चल रहा है, लोग बाग क्या कर रहे हैं, कब एक शो खत्म हुआ, कब दूसरा शो चालू हो गया, कब तीसरा शो खत्म हुआ, कब आखिरी का 4 शो खत्म हो गए, मुझे तब पता लगा जब वहाँ के जो पिक्चर हॉल के जो सर्वेंट्स थे उन्होंने आकर के मुझे उठाया, अरे सर उठिए 12 बजे का शो खत्म हो गया, रात का 12 बज गए, सब जा चुके हैं। अरे 12 बज गए, अभी तुम आया था दिन में, अभी तो 12 बजे थे दिन के और ये तो रात के 12 बज गए। इस बीच में उनको कुछ नहीं पता 12 घंटे में क्या हुआ, जितना हल्ला गुल्ला हुआ, शांत तरीके से पिक्चर अपने चलती रही, उनका मेमोराइजेशन अपने चलता रहा और इस तरह से वो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक की चीज़ों को मेमोराइज करते रहे और वो सारी चीज़ें उनके स्क्रीन पर चलती रही। एक स्क्रीन वो थी जिसको दुनिया देख रही थी पिक्चर की, एक वो स्क्रीन वो थी जिसको वो खुद देख रहे थे और वो पिक्चर उनके सामने ऐसे चल रही थी जैसे कि कोई रियल में पिक्चर हो। तो ये एक मेमोराइजेशन है। इवन अगर आप अपने दिमाग का सदुपयोग करते हैं, दिमाग की पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे ये उतनी ग्रेट पावर है जितना दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। दिमाग से ज़्यादा फास्ट पूरी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो मेमोराइजेशन कैसे करें ये आपको मैंने समझा दिया, आपको मैंने स्किल बताई है। डेवलपमेंट करना इसका आपका काम है, आप डेवलप करेंगे, आप फायदे में होंगे। दूसरों को शेयर करिए, दूसरों को बताइए कि मेमोराइजेशन क्या है। इट इज़ रियली अ ग्रेट पावर। आई हैव फेल्ट दिस इन माई लाइफ। मैंने महसूस किया है इस चीज़ को कि हम इसको बहुत इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं और जब आप करेंगे तो खुद आप इसके फायदे जानेंगे और नेचुरली और नई स्किल्स डेवलप करेंगे। तो आज के वीडियोस में केवल इतना ही। अगले वीडियोस में एक मैं आपके साथ प्रॉब्लम लेके चलूंगा, मैथ्स फोबिया, मैथमेटिक्स का जो फोबिया है वो क्या है एंड हाउ कैन वी रिमूव इट। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।